हेलो गाइस, माय नेम इज गणेश शर्मा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इतिहास का एक ऐसा राजा जिसने न जाने राजस्थान में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसका शासनकाल स्थापत्य कला यानी कि जो भी अपने पेंटिंग्स वगैरह ये होती है उसका शासनकाल एक स्वर्ण काल कहलाया। आज जिस राजा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, उस राजा का नाम है महाराणा कुंभा। इतिहास के उन महान राजाओं में से एक राजा जिसके बारे में किताबों में तो लिखा हुआ कम है, शायद इतिहासकार खा गए इसके बारे में। क्या महान राजा जिसने न जाने कितने युद्ध लड़े और कितने ही युद्धों में इसने विजेता प्राप्त की। महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल दे रखा 1433 से लेकर 1468 के बीच में। महाराणा कुंभा का जो जन्म होता है इनका 1403 में, और इनका राज्याभिषेक जो हुआ, इनका राज्याभिषेक होता 1433 में। महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से लेकर 1468। महाराणा कुंभा का जन्म होता है यहाँ पर 1403 में, और 1433 में इनका क्या हो गया, राज्याभिषेक हो जाता। महाराणा कुंभा का जन्म व राज्याभिषेक दोनों एक ही जगह होते हैं, और वह जगह है चित्तौड़गढ़ में। ये तो जानकारी है महाराणा कुंभा के बारे में। अब इंसान का जन्म हुआ तो उसके माता पिता भी होते ही है, तो महाराणा कुंभा के पिता का तो नाम होता है महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल। अब इन मोक्कल के बारे में एक कहानी सुनो आप, थोड़े से इनके बारे में देखो, एक जानकारी दो। देखो, महाराणा मोक्कल के पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम होता महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा भी आप बोल सकते हो। ये वही महाराणा लाखा है जिसके समय में जो बंजारे ने, एक चित्रमल नाम का बंजारा था, इसने एक पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इनके पिता वही लाखा है जिनके समय में एक बंजारे का नाम होता चित्रमल बंजारे ने पिछोले झील का निर्माण करवाया था। इस महाराणा लाखा के दो बेटे हुए। कितने बेटे हुए? दो बेटे हुए। एक तो स्वयं हो गए महाराणा मोक्कल, और एक इनके बेटे हुए चूड़ा। एक कौन हुए? चूड़ा। राव चूड़ा बेटा होने के कारण इतिहास में, वास्तव में यदि मेरे को भी देखे, इतिहास में केवल यदि पितृभक्ति का कोई उदाहरण पेश करता भगवान श्री राम के अलावा, तो वह दूसरा राव चूड़ा है। राव चूड़ा भीष्म प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आने वाले समय में हंसाबाई की होने वाली संतान को मेवाड़ का राजा बनाऊंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा या तो भगवान श्री राम ने अपने पिता की आन बान व शान के लिए ली थी, या फिर ऐसी ही प्रतिज्ञा यहां पर राणा लाखा का बड़ा बेटा राव चूड़ा लेता है। अपने वचन के मुताबिक राव चूड़ा महाराणा मोक्कल को, जो कि किसके पिता है, महाराणा कुंभा के पिता है, इनको राज्याभिषेक करवा के इनको राजा वहां पर बनवा देता है। महाराणा मोक्कल की हत्या किसने की? महाराणा मोक्कल की हत्या, देखो, एक महाराणा लाखा की एक दासी और हुआ करती थी। वह दासी कौन सी जाति की थी? खातीन जाति होती है एक। इस खातीन जाति की कोई दासी हुआ करती थी। इसके दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम तो था मेरा, और दूसरे बेटे का नाम था चाचा। मेरा व चाचा नाम के दो बेटे हुए। ये कोई एक बार जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते समय क्या होता है, महाराणा मोक्कल ने पूछ लिया कि ये वृक्ष कौन सा है, तो इनको लगा कि यार अपनी जाति को लेकर ये मजाक बना रहा है, तो उनके वो थोड़ी सी दिमाग में वृद्धि हुई थी।
तो इन्होंने, मेरा व चाचा ने मिलकर किसको सल्ला दिया फिर आगे चल के? महाराणा मोकल को। महाराणा मोकल कौन है? अभी महाराणा कुंभा के पिता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब महाराणा कुंभा की माता का नाम था, महाराणा मोकल तो कौन हो गए? कुंभा के पिता। और इनकी जो माता का नाम है, इनकी माता एक परमार वंश से थी। कौन से वंश से है? परमार वंशीय। परमार वंश है तो परमार वंशीय सौभाग्य देवी इनकी माता का नाम है। ठीक है भाई, यहां तक अपन ने जानकारी ली कि महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से लेकर 1468 है और इनका जन्म 1403 में हुआ, राज्याभिषेक 1433 में हुआ। जन्म व राज्याभिषेक दोनों के दोनों कहां पर होते हैं? चित्तौड़गढ़ में होते हैं। महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल है। महाराणा मोकल के पिता का नाम क्या आया? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के बड़े बेटे का नाम रावचूड़ा, जो कि इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि हंसाबाई के होने वाले संतान को मेवाड़ का राजा बनाऊंगा अगला। महाराणा मोकल अगले राजा बन जाते हैं। और महाराणा कुंभा की जो माता का नाम था वह परमार वंशीय सौभाग्य देवी था। अभी तक अपन ने यही जानकारी ली है। आगे अपन जो बात करने जा रहे हैं अब वो बात करेंगे कि क्या क्या वहां पर हुआ। अब देखो, अपने जोधपुर वाले उस समय जो राजपूत हुआ करते थे वो राजपूत थे राठौड़ राजपूत। कौन से राजपूत हुआ करते थे? राजा जो भी हुआ करते थे उस समय जोधपुर वाले वो राठौड़ हुआ करते थे। ये हंसाबाई के भाई वगैरह थे। हंसाबाई कहाँ की थी? जोधपुर की तरफ की उधर की थी, इसलिए हंसाबाई क्या हो गई? वहां की उनके रिलेशन में थी। इसलिए इन राठौड़ों का प्रभाव कहां पे रहता? यानी कि मारवाड़ का प्रभाव कहां पे रहता? मेवाड़ के ऊपर रहता। इस कारण से मेवाड़ के सामंत बहुत नाराज हुआ करते थे और सामंत वहां से जाने लग गए। तो उस समय जब महाराणा कुंभा रहते तो उस समय जिस व्यक्ति का राठौड़ों का प्रभाव था उस व्यक्ति का नाम है रनमल। क्या नाम है? रनमल। तो रनमल की हत्या करवा दी जाती है। कैसे करवाती है? हंसाबाई जो है, इन हंसाबाई के साथ में एक दावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा है? दावरिया प्रथा के तहत अपने राजस्थान में पहले दावरिया प्रथा हुआ करती थी। जैसे मान के चलो कि कोई रानी है, उसकी शादी हो रही है, रानी की शादी हो रही है, तो शादी होने के साथ में रानी को तो भेजा जाता, उसके साथ में कुछ दासियां और भेजी जाती। इन्हीं दासियों को क्या कहा? कौन सी प्रथा के तहत भेजी जाती थी? वो दावरिया प्रथा के तहत। तो हंसाबाई की एक दावरिया प्रथा के तहत एक भारमली नाम की कोई दासी थी। दासी का नाम था भारमली। इस भारमली की सहायता से जोधपुर के रनमल की हत्या करवा दी जाती। जोधपुर के रनमल की क्या हो गई भाई? हत्या हो गई। यहां तक एकदम ठीक है। जोधपुर का ये चले जाते हैं और उसी में यदि मैं आगे बात करते हैं कि अब शासन में क्या क्या काम हुआ, तो आगे जाके महाराणा कुंभा जो युद्ध करता है, जो संधियां वगैरह करता है, मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा। देखो, कुंभा आगे चल के जोधपुर यानी कि राव जोधा, ये राव जोधा कौन है? ये वही राव जोधा है जिसने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। कौन सा राव जोधा है? जिसने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। तो महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में एक संधि हुई और संधि का नाम रखा गया आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, उस संधि का नाम रखा जाता है। ये आवल बावल की जो संधि है, ये संधि होती है 1453 में। कब होती है? 1453 में आवल बावल की संधि हो जाती है। इस आवल बावल की संधि के तहत
जो शर्तें निर्धारित की गई थी। पहली शर्त तो क्या हुआ कि दोनों ने अपनी सीमा निर्धारित की, यानी कि महानाकुंभा ने और राव जोधा ने सीमा निर्धारण में क्या किया, इन्होंने केंद्र रख लिया कि भाई सोजत अपन सीमा का निर्धारण कर लेते हैं। सीमा दोनों के कहां तक रहेगी, सोजत। सोजत कहां पड़ता है भाई, पाली में। बताओ सोजत की क्या फेमस है, मेहंदी। घनाता मेहंदी लगा के रखना। सोजत की क्या फेमस है, मेहंदी फेमस है। और पाली कैसा जिला अपना बताओ, पाली राजस्थान का ऐसा जिला जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा को स्पर्श करता है। कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है पाली, 8 को। तो महानाकुंभा और राव जोधा के बीच में कौन सी संधि होती है, आवल बावल की संधि। कब होती है आवल बावल की संधि, 1453 में होती है। दोनों ने निर्धारण क्या कर लिया कि भाई सोजत पाली सीमा रखी जाए। पाली मेहंदी के लिए फेमस है। पाली राजस्थान का ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगाता है। इसी संधि के तहत एक दूसरी और बात है, वो बात यह कि जो राव जोधा है जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, इसकी एक बेटी रहती है, बेटी का नाम है श्रृंगार देवी। बेटी का नाम क्या है, श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी का विवाह करवा दिया जाता है महाराणा कुंभा से। किससे करवा दिया गया, महाराणा कुंभा से इसका विवाह हो गया। और आपने एक चीज और नोट की होगी, अपने राजस्थान में जो नाम चलते हैं वो यही नाम चला करते थे पहले। सौभाग्य देवी, श्रृंगार देवी, विमल, पेमल, जेतल, दुर्गादास। राजस्थान में कभी भी ये नाम नहीं रखे गए करीना, कैटरीना, ये राजस्थान के नाम नहीं है। राजस्थान में ना तो अपन क्या करते हैं आजकल, या तो कोई हीरो हीरोइन है जिसे नाम निकाल देते हैं शाहरुख। नाम किसी का देख लिया, सीरियल में कोई नाम आया, उसका नाम निकाल दिया। नहीं, अपने राजस्थान में इन नामों का कोई अस्तित्व नहीं है इतिहास में। यदि किसी के बच्चे बच्ची कोई हो या परिवार में कोई भांजा भतीजा हो तो नाम निकाले जाने चाहिए। मीरा लड़का हो तो नाम निकाला जाए, दुर्गादास नाम निकाला जाए, प्रताप नाम निकाला जाए, जसवंत सिंह। ऐसे ही अपने राजस्थान में नाम हुआ करते थे। तो ये इन दोनों के बीच में संधि हो गई, आवल बावल की संधि 1453 में। इसके बीच में 2 शर्तें रखी कि एक तो सीमा का निर्धारण कर लिया सोजत पाली में, और एक श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवा दिया गया, महानाकुंभा से करवा दिया। अब देखो, अब 1437 की बात करूं, हालांकि किताबों में थोड़ा सा ये दे रखा है इसके बारे में कि भाई पहले 1437 आना चाहिए, उसके बाद में 1453 का वर्णन आना चाहिए। बीच में मैंने भी ये गलती की कि 1453 वाला वर्णन मैंने आपके सामने पहले करवा दिया। 1437 में एक तो अपने है महाराणा कुंभा, ये तो अपने ही, अपने राजस्थान के ये तो अपने हुए, तो महाराणा कुंभा। और एक गुजरात का सुल्तान कौन है, महमूद खिलजी। चौदह 1437 में महानाकुंभा महमूद खिलजी के मध्य एक जगह पड़ती है, मध्य प्रदेश अपना राज्य है। मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले का नाम है राजगढ़। यहां पे एक जगह पड़ती है सारंगपुर। कौन सी जगह है, सारंगपुर। कब हुआ भाई, देखो महानाकुंभा के बीच में महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का जो युद्ध हो रहा है, यह सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। और सारंगपुर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य के एक जिला राजगढ़, वहां पे ये सारंगपुर पड़ता है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ किस किस के बीच में, महानाकुंभा के बीच में और महमूद खिलजी के बीच में। और ये युद्ध महानाकुंभा जीत जाते हैं। कौन जीत गए, महाराणा कुंभा। तो ये क्वेश्चन आए कि सारंगपुर का युद्ध किसने जीता, तो वो कौन थे, महाराणा कुंभा थे। इस युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में ही महानाकुंभा किसका निर्माण करवाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है।
किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। तो हमें अपने को देखना चाहिए कि पहले राजा महाराजा भी भगवान के निमित्त ही काम किया करते थे। तो सहारनपुर का युद्ध जीत गए और जीतने के बाद में कौन से किसका निर्माण करवाते हैं? विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अभी तक अपने यही जानकारी ली, एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको वापस रिवीजन करवाऊं। पहली जानकारी तो क्या है कि महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1403 से लेकर 1468 दे रखा है। 1433 में इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक कहां पर होता है भाई? इनका राज्याभिषेक होता है चित्तौड़गढ़ में। इनकी माता का नाम परमावंशीय सौभाग्य देवी है, पिता का नाम महाराणा मोक्कल है। महाराणा मोक्कल के पिता का नाम क्या है? महाराणा लाखा। ये वही महाराणा लाखा है जिनके समय सिद्धरमल बंजारे ने उदयपुर में पिछुला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा लाखा के दो बेटे, एक तो मुकल है और बड़ा बेटा रावचूड़ा था। तो रावचूड़ा ने अपने पिता की आन बान व शान के लिए वचन या मैं बोलूं प्रतिज्ञा ली कि आने वाली संतान हंसाबाई की होगी। तो हंसाबाई की संतान मोक्कल थी और मोक्कल राजा बन जाता। मोक्कल को मेरा व चाचा नाम के दो व्यक्ति खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। मोक्कल महाराणा कुंभा के पिता थे और माता का नाम सौभाग्य देवी है। आगे मैंने आपको बस ये नॉर्मल सी जानकारी दी कि रनमल की हत्या करवा दी जाती है किसकी सहायता से? भारमली नाम की दासी की सहायता से। भारमली किसकी डावरिया प्रथा में आई थी? ये आई थी हंसाबाई की डावरिया प्रथा में आई थी। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? 1453 में आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि किस किस के बीच में हो जाती है? आवल बावल की जो संधि होती है वह महाराणा कुंभा व राव जोधा के बीच में होती है। किस किस के बीच में होती है? राव जोधा के बीच में होती है। 1453 में फिर वो संधि हो गई। 1437 में युद्ध होता है। महाराणा कुंभा और गुजरात के महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हो जाता है। महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध होने के बाद में जैसे ये युद्ध हो जाता है तो युद्ध में कौन जीत जाता है? महाराणा कुंभा जीत गए। और कुंभा को जीतने के बाद में उसी के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु को समर्पित कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है।